परमेश्वर के वचनों में जो सामर्थ है, वो सामर्थ हमारा बंधनों को कैसे तोड़ता है, उस वचनों की ओर से हम देखेंगे। परमेश्वर के वचनों में एक सामर्थ है। वो परमेश्वर का वचन शब्द कहकर इस पृथ्वी की रचना की है। वही शब्द, वो जीवित शब्द आज भी जीवित है। लोगों का बंधनों को तोड़ने के लिए, उस बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, उस बंधनों से निकालने के लिए परमेश्वर का शब्द जो है सामर्थ्य से भरा है। परमेश्वर का सामर्थ्य से भरा हुआ शब्द है। परमेश्वर और उसका शब्द, ये दोनों अलग अलग नहीं। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर और उनका शब्द जो है अलग अलग नहीं। जो परमेश्वर है वो शब्द है, वो शब्द जो है परमेश्वर है। आदि में जो परमेश्वर था वो शब्दों से इस पृथ्वी की रचना की है। वही शब्दों का सामर्थ और प्रभाव आज भी है। आज हम कुछ वचनों की ओर से पहले हम देखेंगे परमेश्वर की शब्दों में क्या सामर्थ है। वो सामर्थ हमारा जीवनों में बंधनों को कैसे तोड़ता है। जिस बंधनों से हम चलते हैं, जिस निराशा से चलते हैं, जिस बीमारियों से चलते हैं, उस वचनों की ओर से वो वचन हमारे जीवनों में काम कैसे करते हैं, उसमें शब्दों में कैसे सामर्थ है। वो सामर्थ अभी तक जीवित है। वो सामर्थ पहले जैसे था, अभी भी वैसे ही सामर्थ है। वो इस सामर्थ जो है हमारा जीवनों में वो वचनों की ओर से वो उंडेलता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 1:3 वचन। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो वहां पर क्या कहा था? एक शब्द कहा था। वो शब्द कहा था कि उजियाला हो, तो वहां पर क्या हो गया? उजियाला हो गया। परमेश्वर ने शब्द कहा, इस सारे कायनात की रचना हुआ है। परमेश्वर ने शब्द कहा, इस कायनात की रचना हुई है। ओके, और हम पढ़ेंगे यशायाह का 55:10। ये परमेश्वर का वचनों में क्या सामर्थ्य छिपी है, वो हमारे जीवनों में कैसे काम करता है, हमारा बंधनों को कैसे तोड़ता है, हमारा बीमारियों से कहां बाहर कैसे निकालता है, इन बातों को हम देखेंगे। लेकिन पहले इस वचनों के सामर्थ्य को हम जानेंगे, इस वचनों के प्रभाव को हम जानेंगे, फिर बाद में हम वो वचनों में जाएंगे। यशायाह का 55:10 प्लीज। तर आकाशापासून जसा पाऊस पडतो आणि जसे हिम खाली उतरून येते आणि ती त्याकडे परत जात नाहीत, परंतु भूमी भिजवतात आणि ती झाडपाला उत्पन्न करील आणि अंकुर फुटविल, असे करून पेरणाऱ्याला बीज व खाणाऱ्याला अन्न देतात। जिस प्रकार से वर्ष और हिम आकाश से गिरते हैं, जो बारिश जो है ऊपर से गिरता है, फिर नीचे से वो ऊपर नहीं जाता। जो बारिश जो है, पानी जो है, जो ऊपर से गिरता है, लेकिन वो नीचे से लेके ऊपर नहीं जाता, वो पानी वही प्रभाव से। ओके, और वहां पर ये क्यों गिरता है? वो लौट नहीं जाते, वरना भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले के बीच और खाने वाले को रोटी मिलता है। ये बारिश जब भी गिरता है तो क्या करता है? हमें खाने के लिए रोटी देता है। ओके, परमेश्वर की वचन भी ऐसे ही है। हमारा जीवनों का चलते हुए हमारा अंदर जो भी दुर्बलता है और जो भी समस्या है, जो ये बंधन है, हमें परेशानी है, उस परेशानियों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है। उस प्रकार से मेरे वचन भी होगा, मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। जो परमेश्वर का शब्द जो है, वहां पर हम देखा है कि एक शब्द परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हुआ है? वहां पर उजियाला बन गया है। ओके, यहां पर वचन कहता है जब बारिश गिरते हैं, जो हिम पड़ता है, वो बारिश और गिरने के बाद वो जो हमें रोटी देता है, हमारा जीवन में रोटी देता है, हमें चलने के लिए सहायता करता है, हमारा भूख को मिटाता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है कि हमारा हर एक जरूरतों को, हर एक बातों को वो परमेश्वर का वचन जो है तृप्त करता है। ये परमेश्वर के वचनों में वो सामर्थ है।
पहले जो सामर्थ था आज भी वही सामर्थ है, आगे भी वही सामर्थ रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यहां पर एक पेपर है, समझ रहे, ये पेपर है, इसमें कोई सामर्थ नहीं, ये पेपर में कोई सामर्थ नहीं, लेकिन इसके अंदर जो शब्द है, इसके अंदर जो शब्द लिखा है वो जीवित परमेश्वर आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। वो जीवित वचन हमारा आत्मा में जब भी काम करता है, हमारा आत्मा में वो वचन आत्मा की तलवार बन के हमारा काम करता है, हृदय में हमारा काम करता है, तुम्हारा दुर्बलताओं को छोड़ता है, दुर्बलताओं को दूर करता है, हमें रोटी देता है, हमारा जीवन में जो जरूरतें हैं हमें पूरा करता है। और पढ़िए प्लीज 55:11। तसेच जे माझे वचन माझ्या मुखातून निघते ते होईल, ते माझ्याकडे रित्ते परत येणार नाही, परंतु ते जे मी इच्छितो ते पूर्ण करील आणि ते ज्यासाठी मी ते पाठवले आहे ते साधील। उस प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर कभी मेरे पास ना लौटेगा, परंतु मेरे इच्छा है वहां पूरा करेगा, जिस काम के लिए मैंने उसको वचनों को भेजा है उससे सफल करेगा। सफलता परमेश्वर की वचनों में है, परमेश्वर की शब्दों में सफलता है, परमेश्वर की शब्दों में सफलता छिपी है। जो परमेश्वर ने कहा था उजियाला हो तो वहां पर उजियाला बन गया है। ओके, जहां पर जब बारिश आते हैं, बारिश नीचे गिर के वापस ऊपर नहीं जाता, उसी प्रकार परमेश्वर का शब्द जो है, जो काम के लिए वो शब्द भेजा है, जो काम के लिए वो शब्द आता है, वो काम कर कर फिर लौट जाता है। ओके, वो स्थिरता की शब्द है, वो स्थिरता की वो शब्द है, जो शब्द है वो हमारा जीवनों में वो काम करता है। जब तक आप इस पेपर को इस पेपर की जैसा देखते हैं, ये पेपर में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो आत्मा से प्रेरणा से लिखा गया वो शब्द हमारा आत्मा में आकर जब भी हम मनन करते हैं, जब भी उसको उच्चार करते हैं, जब भी उसको बोलते हैं, जब भी हमको कन्फेस करते हैं, इस वचन हमारा जीवनों में ये एक प्रभावशाली सामर्थ्य लेकर वो परमेश्वर की ओर से हमारा जीवनों में आएगा, हमारा दुर्बलताओं को दूर करेगा, हमें जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा। लेकिन करने वाला क्या है? परमेश्वर की जो शब्द है। यूहन्ना का 6:63। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचनों में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को पहले हम जानेंगे। ये शब्द जो है ये मामूली शब्द नहीं है, जो पुस्तक में लिखा गया शब्द नहीं है। वो शब्द हमारा जीवनों में अपनाते हैं, उस जीवनों में उस पर भरोसा करते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं, उसके अनुसार हम जीवन बिताते हैं। वो शब्द प्रभावशाली शब्द जो है, वो प्रभावशाली शब्द जो है तुम्हारा जीवन में वो प्रभाव करेगा। जीवन देणारा तो आत्मा आहे, मांस काही लाभ देत नाही। जी वचने मी तुम्हास सांगितली आहेत ती आत्मा आहे व जीवन आहे। यहाँ पर यूहन्ना का 6:63 कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है। परमेश्वर का शब्द जो है आत्मा का प्रेरणा से लिखा गया है, वो आत्मा है। और वो शब्द जो है जब भी हमारा जीवनों में वो आता है वो प्रभावशाली बन जाता है। ओके, और इर्मिया का 23:29 पढ़िए। यहोवा म्हणतो, माझे वचन अग्नीसारखे अथवा जो घन खडक फोडून त्याचे तुकडे तुकडे करतो त्यासारखे नाही काय? क्या मेरे वचन आग सा नहीं है, फिर वो हथौड़ा जैसा नहीं है, पत्थरों को फोड़ता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पत्थरों को फोड़ता है। यानी कि ये पत्थर क्या दर्शाता है? हमारा हृदय को दर्शाता है। परिस्थिति वो पत्थर की जैसा हृदय को वो परमेश्वर की वचन जो है उसको तोड़ेगा, उसको छेदेगा और उसको आकार देगा। यहां पर कहता है परमेश्वर का वचन को एक आग की जैसा उपमा दी गई है। आग हमें क्या करता है कि एक अगर सोने को आग में डालता है वो प्यूरिफाई करता है, उसको आकार देता है, उसमें चमक लाता है। उसी प्रकार
परमेश्वर की वचन जो है हमारा जीवनों में एक आकार को देता है, एक सामर्थ्य देता है, एक प्रभावशाली जीवन जताने के लिए, एक प्रभावशाली जीवन चलने के लिए इस वचन हमारा जीवनों में काम करता है। पहले इसमें उपमा दी गई है एक आग की जैसा। जो आग है वो आग जब भी हमारा जीवनों में यानी उसको एक आकार देने का काम करता है। जब इस सोने को आग में डालते हैं उसको प्यूरिफाई करता है, हमारा जीवनों की गंदगी को, हमारा जीवनों में जो गंदगी है परमेश्वर की वचन जो है, परमेश्वर की शब्द जो है उसको प्यूरिफाई करेगा, उसको प्यूरिफाई करेगा। जो गंदगी से पाप की गंदगी है, वो दुनिया में चलने वाला हर एक गंदगी जब भी हमारा हृदय में आते हैं तब ये परमेश्वर की वचन जो है आग की जैसा प्रभाव कर कर हमारा जीवनों से वो काम करता है। उसी प्रकार इसमें एक हथौड़ा का जैसा उपमा दी गई है, परिस्थिति को और हमारा हृदय को वो छेदने वाला, वो तोड़ने वाला इस परमेश्वर का शब्द है। मैं ये कह रहा हूं इस परमेश्वर का शब्द में वो ही सामर्थ्य छिपी है। पहले वो जो सामर्थ्य था अभी भी वही सामर्थ्य है, वो आज भी वही सामर्थ्य है, वो कल भी वही सामर्थ्य रहेगा, वो युगान युग वही सामर्थ्य रहेगा। वो परमेश्वर ने कहा था, एक शब्द कहा था उजियाला हो जाए, तो वहां पर एक उजियाला हो गया है। वो पर सुनसान था, सुनसान जगह था, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। अगर हमारा जीवनों में अगर अंधकार की दुनिया में चलते हुए, हमारा अंधकार की दुनिया में चलते हुए हमारा जीवन में उजियाला लाना है, इस परमेश्वर का वचनों की ओर से हो जाएगा। इस परमेश्वर की वचनों की ओर से ही हमें उजियाला मिल सकता है, हमें रोशनी मिल सकता है, हमें सामर्थ्य मिल सकता है, हमें ताकत मिल सकता है, हमें दुर्बलताओं से दूर रख सकता है। लेकिन ये परमेश्वर का ये शब्द जो है वो पहले भी वही है, आज भी वही है और युगान युग वही है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसकी सामर्थ, उसकी वचनों की सामर्थ आज भी जीवित है। लेकिन वो कभी प्रभावित करते हैं, वो कभी हमारा जीवनों में काम करते हैं जब तक इसको ज्ञान बटोरने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा जीवनों में सिर्फ ज्ञान को बटोर सकते हैं। आप उसको ज्ञान को बटोर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवनों में जो परमेश्वर उम्मीद करता है वो काम नहीं होता। जब भी इस परमेश्वर की वचनों को हमारा हृदय में लेते हैं और ये क्या कहता है और वचनों की ओर से देखेंगे, पहले कुरिन्थीस 2:4 माझे बोलणे व माझे गाजवणे ही मन वळवणाऱ्या ज्ञानाच्या शब्दांनी झालेली नव्हती, तर आत्म्याच्या व सामर्थ्याच्या सिद्ध करण्याने झालेली होती। परमेश्वर का वचन पहली कुरिन्थियों 2:4 में ये कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान लुभाने वाला बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ के काम था। जो परमेश्वर का शब्द आता है, जब परमेश्वर के शब्द आते हैं हमारा जीवनों में उसको विश्वास करते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको कन्फेस करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उस पर पूरा विश्वास करते हैं, वो प्रभावशाली वचन हमारा जीवनों में प्रभाव करेगा। ओके, और मत्ती का 24:35 पढ़िए प्लीज। आकाश व पृथ्वी ही नाही तशी होतील, परंतु माझी वचने नाही तशी होणारच नाहीत। आमेन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है ये सब एक दिन मिट जाएगा, आकाश और पृथ्वी वो सब कुछ जो है वो मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का शब्द जो है वो सदा स्थिर रहने वाला शब्द है। परमेश्वर का शब्द जो है सदा स्थिर रहने वाला शब्द है। हमने क्या देखा है आज, परमेश्वर का शब्द क्या है, उसमें एक शब्दों में एक सामर्थ्य छिपी है। अगर हम वचनों को ज्ञान बटोरने के लिए पढ़ते हैं और ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ते हैं, वो सिर्फ हमें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उसको अपनाते हैं और हम पूरा विश्वास के साथ, उसका पूरा विश्वास के साथ हम वचनों को कहते हैं, वो प्रभावशाली वचन तुम्हारा जीवनों में, तुम्हारा दुर्बलताओं में, तुम्हारा असमर्थ में असामर्थ देने का काम परमेश्वर का वचन करेगा। ओके, और यहां पर हम देखेंगे यूहन्ना का 8:32। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि
सत्य को जानना जरूरी है। जो सत्य को जानना है वो सत्य तुम्हें बंधनों से आजादी देगा। जो सत्य क्या है, सत्य को हमें जानना है, सत्य के बारे में जानकारी लेना है। ये सत्य क्या है? जो सत्य जो है प्रभु परमेश्वर है। कौन है? सत्य जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वही है मार्ग, वही है सत्य, वही है जीवन। उसका परमेश्वर का जो वचन जो है प्रभावशाली वचन है। जैसे बारिश आकर लोगों को तृप्त करता है, सब लोगों को खाना देता है, खाने के लिए रोटी देता है, उसी प्रकार परमेश्वर हर एक हृदयों को तृप्त करने के लिए इस वचनों को भेजता है। उस वचनों में हमारी सारी जरूरतें कैसे हम पूरा कर सकते हैं, हम प्रभावशाली जीवन कैसे जी सकते हैं, हमारा जीवनों में और दुर्बलताओं से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, ये सब कुछ इस वचनों में लिखा है। उस वचनों के सामर्थ्य पहले वही था, आज भी वही है, वो युगान युग वही है। ये पृथ्वी में जो कुछ है वो मिट जाएगा, एक दिन आकाश और पृथ्वी सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का शब्द जो है एक स्थिरता की शब्द है। वो सत्य वचन तुम्हारा जीवनों में अपनाते हैं तो वो शब्द सत्य वचन जो है तुम्हारा जीवनों में काम करेगा। ऐसी एक हम घटना को देखेंगे। हम लूक का 18 का 35 से लेके 43 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर हम देखने को मिलता है एक मनुष्य है, उसका जीवन जो है जो टुकड़ा हुआ जीवन है, कोई उस जीवन पर ध्यान नहीं देता, उस जीवनों पर कोई ध्यान नहीं देता। जब भी वो परमेश्वर के पास आते हैं, उस परमेश्वर ने उस जीवनों को बदलकर, उस परिस्थितियों के बदलकर उसको चंगाई देते हैं। लूक का 18 का 35 पढ़िए और एक एक वचन पढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आणि असे झाले की तो यरीहो जवळ आला, तेव्हा कोणी आंधळा वाटेवर भीक मागत बसला होता। त्याने जवळून जाणाऱ्या समुदायाचा आवाज ऐकून विचारले, हे काय आहे? यहाँ पर एक घटना हमें बाइबल में देखने को मिलता है। एक अंधा था, परमेश्वर यरीहो से निकलते हैं और वो सड़क पर एक अंधा था और किनारे पे बैठा हुआ था और भीख मांग रहा था। एक भिखारी का जीवन को यहाँ पर दर्शाते हैं कि यहाँ पर डिस्क्राइब किया है और उसको यहाँ पर हम मनन करेंगे। 18 का 35 पढ़ेंगे कि जब यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसके पास दो कैरेक्टर है, एक अंधा का भी कैरेक्टर है, एक भिखारी का भी कैरेक्टर है। ओके, वो दोनों लेकर वहां पर सड़क के किनारे बैठा था। वो यहाँ पर परमेश्वर आते हैं, वो भीड़ को चलने के आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है। जब भी यरीहो से परमेश्वर वहां से प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं, वो हर समय वो भिखारी जो है वहां पर बैठा रहता था। क्यों बैठा रहता था? वो भीख मांगने के लिए, क्योंकि उसकी जो पालन पोषण करने के लिए वो जो भीख मांगता था, उसको काम करने के लिए काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो अंधा था। वो भीख मांगता था, आने वालों से जाने वालों से भीख मांगने के लिए वो चौखट पर बैठा हुआ था। ओके, वो जो है अंधा था लेकिन वो बहरा नहीं था। जो उसके अंधापन था लेकिन उसका कान जो है अच्छा तेजी था। इसलिए वहां भीड़ को देखते हैं, भीड़ को देखकर वो आहट को सुनते हैं, इस शब्दों को सुनते हैं जो परमेश्वर के साथ बहुत सारे लोग चलते रहते हैं। उस पर वो क्या कहता है, ये क्या चल रहा है, और लोगों से पूछने लगते हैं। वो अंधा भी था, वो भीख मांगने के लिए वहां पर चौखट पर बैठा था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को लेकर आगे चलते हुए वो भीड़ को, वो चलते आहट को सुनकर वो अंधा जो है वो पूछता है ये क्या हो रहा है, ये क्यों इतना गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, उसकी आंखों में रोशनी नहीं था, लेकिन उसको वो परिस्थिति क्या है वो जानना चाहता था। इसलिए वो लोगों से पूछता है। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी 37 पढ़िए प्लीज। तेव्हा त्यांनी त्याला सांगितले की येशू नासरेतकर जवळून जात आहे। यहाँ पर देखिए कई दिनों से वो भीख मांगने वाला एक भिखारी, एक अंधा सड़क पर बैठा है और भीख मांगने लगता है। जब भी परमेश्वर वहां से गुजरते हैं, वो परमेश्वर जो है वो शब्दों को वो अंधा सुनता है, सुनकर वो लोगों से कहने लगता है यहाँ पर
शोर मचा रहा है, लोगों की शब्द सुना रहा है और आहट मचा रहा है, इसका रीजन क्या है? लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। क्या कहता है? यीशु नासरी जा रहा है। जब भी तुरंत उसने इस शब्दों को सुना, यीशु नासरी जा रहा है, उसने पुकार कर कहा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखिए, उसको आंख देखने को नहीं है, देख नहीं सकता, लेकिन वो सुन सकता है। और लोगों जाते हुए वो देख रहे, और भीड़ को देख रहे, शोर को देख रहे। देखकर वो पूछने लगता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो एक कहता है उसमें, यीशु नासरी वहां से जा रहा है, यीशु नासरी वहां से जा रहा है। जो सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर, सारे कायनात की रचना की वाला परमेश्वर, वो सड़क मार्ग पर चलते हैं। तभी वो भिखारी को मालूम है, वो भिखारी को सुना होगा परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में, उसके अधिकार के बारे में, वो सारे जानकारी उसने कहीं हासिल किया होगा। तो इसलिए वो कहता है 18 का 38 प्लीज। तेव्हा तो ओरडून म्हणाला, हे येशू दाविदाच्या मुला, माझ्यावर दया कर। वहां पर एक अंधा भिखारी जो है, वो कहते हैं परमेश्वर से गुजारिश कर रहा है, मुझ पर दया कर। ये शब्द जो है, मुझ पर दया कर, उसकी परिस्थितियों को देखते उस परमेश्वर से वो विनती कर रहा है, उस परमेश्वर से कहने लगा है कि मुझ पर दया कर। शायद वो कई लोगों को दया के लिए आच्छा किया होगा और कई लोगों के पास गया होगा उस परिस्थितियों से बाहर लाने के लिए, लेकिन दुनिया में ऐसे कोई नहीं मिला उसको, उस भीड़ में कोई नहीं मिला, उस पूरा जीवनों में उसको कोई नहीं मिला उस परिस्थितियों में से उस पर दया करने के लिए, उस परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए उस पर कोई नहीं मिला। सिर्फ सुनता है शब्द, परमेश्वर शब्दों को सुनता है। यहां पर परमेश्वर जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है, जो सर्वसामर्थी परमेश्वर जा रहा है। एक शब्द उसने सुना है और चिल्लाकर कहने लगा, दाऊद का संतान मुझ पर दया कर। क्यों? उसके दिल की गहराई से वो शब्द आते हैं, वो तड़प तड़प कर शब्द आते हैं, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। क्यों कह रहा है ये? और दिल की आवाज आ रहे, वो दिल की गहराई से पुकार रहे, वो मुझ पर दया कर। 18 का 39 प्लीज। तेव्हा त्याने उगे राहावे म्हणून पुढे चालणाऱ्यांनी त्याला धमकावले, परंतु तो अधिकच मोठ्याने ओरडू लागला, हे दाविदाच्या मुला, माझ्यावर दया कर। यहां पर जाते हैं तो लोग कहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जा रहे, तो वो कहते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। उसको रोकने के लिए वो भीड़ प्रयास करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, वो भीड़ को देखता नहीं, चिल्लाते रहते हैं। क्या कहते हैं? वो अंधा जो है चिल्लाते रहते हैं। क्या चिल्लाते हैं? मुझ पर दया कर। उस दिल की गहराई से वो शब्द कहता है, मुझ पर दया कर। उस बहुत सारे लोगों के पास जाने के बाद भी उसके प्रश्न की समाधान नहीं मिला होगा, उस परेशानियों से कोई बाहर निकलने वाला नहीं मिला। वो पहले इंफॉर्मेशन लेकर रखा होगा, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस परेशानियों से छुड़ाने वाले के सामर्थ है। जब भी वो सुनते हैं, कोई रुकाने के बाद भी वो रुकता नहीं है, चिल्लाते पुकारते हैं, दया कर, दाऊद की संतान दया कर, प्रभु यीशु दया कर। जब भी वो दिल की गहराई से शब्द आते हैं, परमेश्वर चलते रहते हैं। कई भीड़ उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, ओके, फिर भी वो चुप नहीं रहता। उसके अंदर एक क्वालिटी है, उस परिस्थितियों को परमेश्वर से जाहिर करने का, उस हृदय के साथ, गहराई के साथ। लोग क्या कह रहे, मुझे रोक रहे, उस पर ध्यान ना देते हुए, मुझे पाना है, मुझे पाना है, वो जिद रहकर वो चिल्लाते हैं। उस परिस्थितियों से वो चिल्लाते हैं,
उस पुकार को परमेश्वर सुनता है। जो दिल की तड़प तड़प कर वो जो शब्द निकलता था, उस हृदय की गहराई से वो शब्द निकलता था, कोई नहीं सुना था। जो भीड़ ने उसको रोकने के लिए प्रयास किया था, जो भीड़ उसको धमकाया था, तू अंधा है, तू भिखारी है, तेरा सुनेगा नहीं, तू चुप है, फिर भी वो चिल्लाते रहा। वो पुकार को कोई सुनने वाला नहीं था। अपने अपने कामों में मग्न थे, लोग जाने में मग्न थे, लेकिन एक आवाज, एक परमेश्वर जो है, जो हर एक का हृदय को जानने वाला जो परमेश्वर है, वो शब्दों को सुनता है। तड़प तड़प कर कहने लगे वाला शब्द को दया कर, दया कर, ये शब्द वो सुनते हैं, तुरंत रुक जाता है। वहां पर यहां पर रुक जाते हैं। चलने वाला परमेश्वर रुककर खड़ा होकर कहते हैं, उनको मेरे पास लेकर आ। लोग उसको रुकावट की प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उसको मेरे पास ला। क्यों उस कहता है परमेश्वर? क्यों? उसकी परिस्थितियों को वो जानता था, जो परेशानियों से वो चल रहे, जीवन भर उसके पास आंख नहीं, जो गरीबी के ओर से वो भीख मांगता है, अपनी पालन पोषण करता है। उस परमेश्वर उसके आहट को सुना, उस शब्दों को सुना, उस शब्दों को सुनकर चलने वाला परमेश्वर है। वहां पर चलने वाला परमेश्वर वहां पर रुक गया है। जो उसकी जो अंदर से जो शब्द आता है ना, वो शब्द की ओर परमेश्वर आकर्षित हुआ है। जो शब्द जो है परमेश्वर को आकर्षित किया है, वहां पर रुका है परमेश्वर। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सारे कायनात की रचने करने वाला परमेश्वर जो है, एक भिखारी की जो दिल की शब्द जो है पुकार कर वहां पर रोकते हैं। और 18 का 41 पढ़िए। मी तुझ्यासाठी काय करावे अशी तुझी इच्छा आहे। तेव्हा तो म्हणाला, हे प्रभु, मला दृष्टी मिळावी। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर वहां पर रुका है और उनको लाने के लिए कहते हैं। और उसको नजदीक लाने के बाद परमेश्वर पूछते हैं उनसे, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपके लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर उस भिखारी से, उस अंधा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यीशु खड़े होकर आज्ञा दी, उस मेरे पास लाओ, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह है कि मैं देखने लगूं। उसकी इच्छा यह था, जो ये इसलिए चिल्ला रहा था, वो तड़प कर इसलिए बोल रहा था, वो देखना चाहता था। और कैसे भी करके मुझे परमेश्वर से वो सामर्थ्य को पाना है, मुझे देखना है। दिल में वो ठान लिया था, इसलिए चिल्लाया था। उसकी भीड़ ने उसको रोकने के लिए एक प्रयास किया था, फिर भी वो रुका नहीं है। फिर भी वो चिल्लाते आया है, वो चिल्लाते आया है, लेकिन परमेश्वर खुद रुक गया है। खुद रुककर उनको नजदीक बुलाकर कहते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं? वो कहता है कि मैं देखने लगूं। उसकी इच्छा क्या था? आंखों से देखना है, रोशनी को देखना है, इस संसार को देखना है। परमेश्वर से आप उसका इच्छा जाहिर करते हैं। 18 का 42 पढ़िए। तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, तुझी दृष्टी घे, तुझ्या विश्वासाने तुला तारले आहे। यहां पर हम देखने को मिलता है महाराज, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। जो अंधापन से चल रहा था, जो वहां पर भिखारी भीख मांग रहा था, उस पुकार को परमेश्वर सुना था और कहते हैं कि तू देखने लग। 18 का 43 में क्या लिखा है? आणि लगेच त्याला दृष्टी मिळाली। मग तो देवाचे गौरव करीत त्याच्या मागे चालू लागला। आणि सर्व लोकांनी ते पाहून देवाची स्तुती केली। यीशु ने उनसे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। जैसे परमेश्वर ने शब्द कहा, जैसे परमेश्वर ने शब्द कहा, तुरंत देखने लगा। कभी देखने लगा? परमेश्वर ने शब्द कहा और 2 दिन के बाद देखने को नहीं दिखा है। वो जैसे परमेश्वर ने शब्द कहा था, उसी समय उसने देखने लगा है। और देखकर क्या कहते हैं, वो उसके बड़ाई करता है।
परमेश्वर की बड़ाई करता है। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, कुछ हासिल करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे मन कभी कहता होगा ये हो नहीं सकता, हमारा विचार कभी कहता है ऐसा हो सकता है क्या, और रुकावट हमारा मन से आता होगा। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है ही नहीं है। जो परमेश्वर पहला था आज भी वही परमेश्वर है, पहला जो शब्द कहा था आज भी वही जीवित शब्द है। वो जो अंधा भिखारी वो था, वो भीख मांगते हुए परमेश्वर के पास आया, उस अंधापन को, वो भिखारीपन को परमेश्वर ने दूर किया है। उसके अंदर तुम क्या क्वालिटीज क्या देख सकते हैं? पहली बात, सत्य तुम्हें जानोगी, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो सत्य परमेश्वर को जानने के लिए उसका इच्छा हुई और वो तड़प कर कहने लगा मुझे दृष्टि चाहिए, तभी तुरंत उसको दृष्टि मिल गया है। हमारा जीवनों में परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, पहली बात हमारा विचार क्या कहता है, हमारा ज्ञान जो तर्क वितर्क हमें क्या कहता है, उसको छोड़ना है। जब भी बीमारियों से चंगा करना है और चंगाई पाना है, निराशा की परिस्थिति से हमें उठना है, इस शब्द क्या कहता है, इस शब्द क्या कहता है, उस पर ध्यान देना है। हमारा विचार कहता है, हम आंखों से देखता है तभी कहता है ये काम नहीं हो पाएगा, ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगा, ये समस्या का कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। आज परमेश्वर शब्दों से कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। पहली बात, जो अंधा दुर्बलता से लेकर परमेश्वर के पास आया, उस दुर्बलता को परमेश्वर ने दूर किया है। उस अंधा में 2-3 क्वालिटीज हम देखने को मिलता है। पहली बात, एक इच्छा थी परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, एक तड़प था, वो तड़प लेकर परमेश्वर से पुकारते हैं। और दूसरा, उसके पास कई रुकावट आए उसको रोकने के लिए, परमेश्वर के पास जाने को रोकने के लिए कई रुकावट आए, लेकिन उस रुकावट को ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर की जो चिल्लाते रहे, लोग कह रहे हैं कि रुक जा, रुकते नहीं। रुकावट, हमारा विचार हमारा को रुकावट ला सकता है परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए। और हमारा ज्ञान जो है, हम देखने वाला चीजों पर हम मनन करते हैं, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, हमारा मन कहता है। लेकिन सर्वसृष्टि परमेश्वर को किसी भी बात का असंभव है ही नहीं, सारे बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है।